डिफेंस के जितने भी बंदे तैयारी करते हैं, मेडिकल होता है, लेकिन उस मेडिकल में आप बाहर हो जाते हैं। इसने क्या किया कि यहाँ पर एक हाफ अंडरवियर, ये हाफ जो रनिंग का होता है, इसको पहन रखा है। इसके बाद ये नस दब। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार जेडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत तगड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि बहुत सारे बंदे, एक मेडिकल होता है इंडियन आर्मी में, डिफेंस के जितने भी बंदे तैयारी करते हैं, मेडिकल होता है, लेकिन उस मेडिकल में आप बाहर हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोसील के मेडिकल की। बहुत सारे बंदों को ये नहीं पता है कि हमारे हाइड्रोसील का मेडिकल कैसे होता है और किस तरह हम अनफिट होते हैं। आज इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको बता देता हूं कि अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहली बार हाइड्रोसील पॉइंट सुन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स होता है, वहां पर जो 2 ब्रसड़ होते हैं, उनका अगर 19-20 होते हैं तो आप पास होते हैं। लेकिन अगर उनमें बहुत ज़्यादा कमियां, यानी छोटा बड़ा या किसी तरह का सूजन या किसी तरह का कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें आप बाहर होते हैं। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये होता कैसे है, और अगर आपने रनिंग शुरू की है और रनिंग के बाद 2 या 3 महीने में अगर आपको ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो किस तरह हो रही है, आज इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये बंदा है, ठीक। इसने क्या किया कि यहाँ पर एक हाफ अंडरवियर, ये हाफ जो रनिंग का होता है, इसको पहन रखा है। इसके बाद इसने नीचे एक टाइटी पहन रखी है। टाइटी का मतलब, इससे क्या होगा कि आपका सपोर्ट बना रहेगा। सपोर्ट का मतलब, जब भी आप रनिंग शुरू करेंगे तो जो आपका प्राइवेट पार्ट्स है, यानी जो आपके हाइड्रोसील है, उसमें क्या होगा कि उसमें घर्षण नहीं होगा। घर्षण मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होते। और एक चीज, जब भी कोई चीज हम स्थिर कर देंगे, अब यहाँ पर हमारा मांस है, यानी ये समझ लीजिए कि हम किसी भी तरह 2 चीजें हैं, अगर उनको बार बार उनका मूव होगा, इस तरह मूव होगा, इस तरह मूव होगा, ऐसे मूव होगा, तो उनमें फर्क पड़ेगा। फर्क का मतलब ये छोटे बड़े हो सकते हैं, उनमें घर्षण होगा तो उनमें उनके जो साइज है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम उनको कवर करके रखेंगे, इस तरह कवर करके रखेंगे और ये पूरा सपोर्ट करके रखेंगे इसको, तो यहाँ पर जब ये साइड में नहीं जाएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, एक जगह रुके रहेंगे, तो जब इनमें घर्षण नहीं होगा, इनका हिलना डुलना नहीं होगा, तो इनमें ना तो सूजन आ सकता है, ना तो ये 15 और 20 हो सकते हैं, ना तो इनमें पानी उतर सकता है। अगर आप ये चीजें, आप ये बातें मेरी जो मैंने बोली हैं, इनको अगर आप सावधानी के साथ रनिंग करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो हाइड्रोसील है उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। और एक चीज, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, मैं कहता हूं ये नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक। इसने अगर सपोर्टर नहीं पहना है, पूरी लाइफ रनिंग नहीं कर रहा है, नहीं पहना है, तो इसको भी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये काम करता है, गाड़ी चलाता है, साइकिल चलाता है, तो उसमें भी जब हम काम करते हैं, किसी भी तरह ऐसे उठाते हैं, रखते हैं, तो वहाँ भी मूवमेंट होता है। ये उन बंदों के लिए भी है जो मेहनत करते हैं बंदे। अगर आप लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं जिससे मूवमेंट ना हो, और कपड़ा ऐसा पहनना है जिससे आपको दिक्कत ना हो और फंगस वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो, तो आपका बेनिफिट रहेगा। और एक चीज़, यहाँ पर मैं इंडियन आर्मी के बंदों के लिए एक सजेशन और दूंगा कि आप लोग, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि बहुत ऐसे सपोर्टर पहनते हैं जिसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पर दबता है, ये नस दबती है। आप इतना सपोर्टर तगड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा उस सपोर्टर का, लेकिन आप उस सपोर्टर को पहनते हो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना वो टाइट करके दबा देता है। तो यहाँ पर जब हम रनिंग करते हैं तो यहाँ पर नस ब्लॉक होती है, नस दबती है यहाँ पर, तो यहाँ भी पेन होता है। इसके बाद हाइड्रोसील में भी हमारा सूजन जैसा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर आप लोग प्रॉपरली सपोर्टर का यूज करते हैं तो वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। फ्रेंची का यूज करें, टाइटी का यूज करें, ठीक। आप जैसे शुद्ध देसी भाषा में लंगोट पहनते थे लोग, आप उसका भी अगर आपको पहनना आता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हाइड्रोसील की दिक्कत नहीं होगी। और अगला पॉइंट,
बहुत सारा दिक्कत आपका एक्सरसाइज से भी होता है। अगर आप एक्सरसाइज जो हम लोग स्ट्रेचिंग कराते हैं, आप लोग करते हैं, घर पे भी करते हैं, ग्राउंड पे भी करते हैं, आप अगर स्ट्रेचिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको हाइड्रोसील में दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे कई पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका हाइड्रोसील नहीं होगा और आप आर्मी के मेडिकल से पास हो जाएंगे।